अभी तो पार्टी शुरू हुई है, like she said. I was so happy and especially वहाँ गए तो हाँ गए बट फिर पोस्टर लॉन्च हुए 2 शॉर्ट फिल्म के, फिर एक शॉर्ट फिल्म बिक गई, फिर रेड कार्पेट पर जाने का मौका मिला. सो आई थिंक थिंग्स वर जस्ट हैपनिंग द वे वी डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट एंड इट वाज huge. and हमने रेड कार्पेट पे जाके ये किया which I was like jumping after that कि हमने Cannes Film Festival की great and this is the picture which was published. तो the minute we like boss one picture for the Rosidans because ये अगर हम लोग आज कांस में खड़े थे it is only because of our fans because हम लोगों ने फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू की थी सिर्फ उन लोगों के लिए की थी कि चलो यार क्योंकि हम लोग एज रोली और सिद्धांत की स्टोरी हम लोग नहीं लिख सकते तो जो हम उनके लिए लिख सकते हैं चलो उसके लिए कुछ बनाते हैं और वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एंड वहाँ इंटरनेशनली इन द वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्म फेस्टिवल अगर वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ पे जाके ये किया I'm more excited about that. तो हमारी आत्माओं को शांति मिल गई एंड वी आर रियली ग्लैड कि दिस थिंग एंड साथ ही जैसे कि उसने कहा कि बहुत बड़ी बात थी दो हमारी जो दूसरी 2 फिल्में उनका पोस्टर लॉन्च करना एंड हमारी सारी फिल्मों को इतना रिकग्निशन मिलना वहाँ इंडियन पवेलियन है वहाँ पे हमारी मूवी स्क्रीन होना एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड पूरा एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट. अभी ये वियतनाम जाके आई तो वहाँ पे भी इट वाज शी कैन टेल यू मोर अबाउट द एक्सपीरियंस बिकॉज़ शी वाज देयर. वियतनाम में अभी रोसेट शुरू हुआ है. So they like I remember there were kids there जो obviously language they don't understand English भी नहीं लेकिन दूर से सिर्फ इतना कर रहे थे वो लोग and I was there was so much of love filled in my heart that I was like हाँ अब रोसेट यहाँ भी पहुँच रहा है and I'm loving it. So अभी ससुराल सिमर का वहाँ पे शुरू हुआ है. So रोसेट का क्रेज़ अभी जस्ट शुरू हुआ है and they were asking me मेरे Instagram पे कुछ फोटोज़ हैं ऐसे ही गिफ्ट्स के और ये सब. So they were asking me in the interviews that what are those pictures, how do people love you so much and send gifts. So I said just wait and watch, you're gonna come back to Vietnam very soon and I'm gonna get my Shinchan this time. it was really amazing because हिंदुस्तान में ये होता है कि आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक आउट ऑन द स्ट्रीट्स बट वहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे तो इट वाज योर वर्क विच वाज स्पीकिंग. हिंदी शोज़ बहुत फेमस है वहाँ पे. वी गॉट दिस अमेजिंग ड्राइवर जो सडनली वो देखा 2 हिंदुस्तानी आए तो वो फुल बॉलीवुड म्यूज़िक शाहरुख खान उसके चालू हो गया. सो सारे म्यूजिक यूट्यूब पे ऑन कर करके हिंदी गाने बजा रहा था. बोला दिस इज व्हाट आई लाइक एंड दिस इज व्हाट आई लव एंड ऑब्वियसली इंडियन टेलीविजन एक्टर्स आल्सो वेरी फेमस आउट देयर. उतना हुआ दैट वाज फैबुलस एंड देन बियॉन्ड दैट when we were doing a poster launch and stuff so obviously it was in the presence of very great personalities there. So they walking up to us and talking about it and talking about our work as filmmakers, as actors, as everything, it was really great. Maximum जो सवाल पूछे गए कांस के बारे में everybody was really excited. Exactly. So इसके press conferences थे उधर वियतनाम में and they were all excited about Cannes and they were like okay. All of them in Vietnam wanted to know just 2 things. Why is Rosit getting so much attention? What is Rosit about? And second question, कांस में भी रोसेट ही गया था so what is it about? We want to know. So yeah, that was really something sweet. ये जो फिल्म जो सिलेक्ट हुई वो मानव बिंदर जो हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं उन्होंने डायरेक्ट की थी. अविका उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी. बरखा वाज द एक्टर विद मी इन द फिल्म. सो इट्स लाइक एकदम हमारी जब भी जितनी भी फिल्म्स बनाते हैं हम लोग मिली जुली सरकार वाली बनाते हैं. सब हर डिपार्टमेंट में हर कोई होता है. दैट वाज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी. इट इज़ अपना जो रिलेशनशिप्स होते हैं कई बार वो ऐसे मोड पे ख़त्म हो जाते हैं जहाँ काफ़ी बातें अनकही रह जाती हैं. हम काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं बट वो अधूरा रह जाता है. ये वही अधूरे बातों के बारे में, अधूरे रिलेशनशिप्स के बारे में फिल्म थी. और इसकी जो स्पेशलिटी थी वो थी इसकी सिंप्लिसिटी और इसके डायलॉग्स and obviously the subtlety of the performances because it took a lot to ससुराल सिमर का is a very dramatic show. इसमें बहुत dramatic acting करनी पड़ती है और when you have to go really real in life जहाँ acting ना लगे that was a different mode altogether. and fortunately वो फिल्म ने बहुत सारे एक US में भी एक award festival में जीती है and इधर भी कुछ award festivals में I was nominated for best actor and it was nominated. So basically the movie is going all over. and जो दूसरी 2 फिल्म्स हैं वो एक विधि है जो रोहित शेट्टी की चीफ है उन्होंने उनके साथ हम लोगों ने की है. सो दैट इज़ वन एंड सेकंड इज़ अविका और मैंने डायरेक्ट की है. डायरेक्शन कैमरा
बेसिकली बिहाइंड द सीन्स जितना होता है वो सब, और अविका नहीं, जस्सी, अजय एंड चैतन्य आर इन द फिल्म. दैट्स अ फैबुलस फिल्म अगेन. दैट्स द वन व्हिच इज सोल्ड. आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 12-15 years, आई डोंट नो हाउ मच. जो भी साल जितने भी काम किया है, आई हैव नेवर सीन समवन सो ऑर्गेनाइज. इसके पास जो शॉट बोला, सिम्बल्स के साथ पूरा शॉट डिवीजन लिख के लड़के ने तैयार रखा था. एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली इन प्लेस एंड आई वाज लाइक, ओ माई गॉड, दिस गर्ल रियली नोज अ जॉब. इसको जितना बोला उसी पैशन के साथ, उसी पागलपन के साथ कर रही है. दैट रियली मीन्स अ लॉट. और जैसे ये हुआ था, लाइक बॉस बैंग ऑन. इट्स अ परफेक्ट टीम. Now this is a team. अभिमान will be forever. बोला था प्यार से करो. Anyways, हाँ. So yeah, that's all about it. The लड़की had all the possible talent and also the experience, क्योंकि जब ये in front of the camera भी होती है, she is very observant, she is very sharp. तो वो सब देख रही होती है, समझ रही होती है, तो it's not very difficult for her to catch up on anything. और जो हम लोगों ने चीज़ें बनाई है उसमें हम लोग absolutely, I can proudly say कि हमारा कोई यूनिट नहीं था कभी भी. हमने जितनी फिल्म्स बनाई 0 बजट में बनाई है, तो अगर किसी ने हेल्प कर दिया तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया. अदरवाइज हमने जहाँ एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी की है, कैमरा सेटअप करके सामने जाके एक्टिंग की है और वापस करके. सो दैट्स हाउ इट इज़ बीन. और एंड अदरवाइज म्यूजिक से लेके एडिटिंग से लेके जो भी काम है हमने साथ में बैठ के किया. नो अदर हेल्प टेकन. अभी तो पार्टी शुरू है, लाइक शी सेड. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. अभी तो एंड Cannes was a big encouragement. बाकी film festivals were big encouragement. Movie being sold was big encouragement. And good filmmakers appreciating the film was big encouragement. तो लगा कि यार मजाक में इतना बन गया है, तो you know this thing. It's not about hobby में passion डालोगे तो आग लगती है. I think that is very important. So keep your passion alive, and I think international fans, please pray for us. Indian fans, please pray for us that, you know, we succeed in what we are intending to do. Now this is a team. Abhiman will be forever. Time.